जय जोहार अमर वाणी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के काली संझा निधन हो गिस। वो बड़ बेरा ले कैंसर ले जूझत रहिस। बीते कुछ दिन ले ओकर परेशानी बाढ़ गए रहिस। एकर बाद ओला गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए रहिस। डॉक्टर मन ओकर हालत सुधरे के कोशिश हालात सुधारे की कोशिश करी, फिर ओकर स्थिति सल्लग गिरत गिस। ओकर निधन में देश गम में डूब गिस। राजनीतिक, सिनेमा, खेल और कला जगत ले जुड़े हस्ती मन गहरा दुख जताई। और गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर सियासी में सादगी के जियत जागत मिसाल रहे। गोवा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर पर्रिकर के शायद जिंदगी के आखिरी बेरा तक राजनीति और सार्वजनिक रूप ले सक्रिय रहे। बीते एक बचल ले नासा कैंसर ले जूझत पर्रिकर के 63 साल के उम्र में रविवार के निधन हो गिस। ओकर अमेरिका के संग संग नई दिल्ली के एम्स और मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चलत रहे। केंद्र सरकार पर्रिकर के निधन के बाद आज राष्ट्रीय शोक का ऐलान करे है। भारत की राजधानी दिल्ली समेत सब्बो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा आधा झुके रही। बिहनिया 9:30 बजे ले 10 बजे तक पर्रिकर के पार्थिव शरीर गोवा के राजधानी पणजी में बीजेपी मुख्यालय में रही। बिहनिया 10:30 बजे होकर शरीर ला पणजी के कला अकादमी ले जाया जाएगी। ये कर बाद बिहनिया 10:30 ले संझा 4 बजे तक पर्रिकर के पार्थिव शरीर ला आम लोगन के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि वर रखे जाए। संझा 4 बजे श्री पर्रिकर के अंतिम यात्रा पणजी के मीरामार ले हुई। संझा 4:30 बजे अंतिम संस्कार की विधि शुरू होगी और संझा 5 बजे अंतिम संस्कार करे जाएंगे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आधुनिक गोवा के निर्माण में मनोहर जी का जो योगदान है ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। Heartfelt condolences and respect to Mr. Parrikar, the former defense minister of the country and present chief minister of Goa. जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है। बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उन्होंने कहा था कि अपने सांस का एक एक पल इस देश की सेवा में लगाएंगे और लगाया उन्होंने। पूरा जीवन शुचिता का एक पाठ है और पूरे देश को उन्होंने रुलाया है। आजकल के युग में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं और हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उनको मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से अर्पित करता हूं। चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है। जो खाली किया उन्होंने वो भरना मुमकिन नहीं है, तो आज सारे देश को इस बात का दुख है। उनके निधन से खास तौर पर गोवा की जनता में बहुत ही वो लोकप्रिय थे और गोवा को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गोवा और ये नुकसान कैसे उसकी पूर्ति होगी ये कहना मुश्किल है। और एक बहुत भला आदमी हम सब के बीच से चला गया, जिसको देश की ज़रूरत थी, जिसके विकास और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो गोवा से हटकर गोवा के साथ पूरे देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसको आज सबसे ज़्यादा देश की ज़रूरत थी। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक ऐसे नेता को हमने खोया है जिसने अपना एक व्यक्तित्व सादगी के तौर पर जनता के बीच में रखा। लोगों के लिए आज भी वो आदर्श है और उस प्रदेश के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, गोवा प्रदेश के लिए, वो अपने आप में बेमिसाल हैं। रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने मिसाल कायम की है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे प्रिय मित्र जिनके साथ मैं मुख्यमंत्री रहा, मनोहर पर्रिकर जी नहीं रहे, सुनकर स्तब्ध हूं। सेवा, सादगी, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति थे।
श्री मनोहर पर्रिकर जी कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, गोवा और देश की जनता को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। बढ़ते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे कहिस के भूपेश सरकार के नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के हस्र जोगी डबरी जैसे हुई। वह कहिस के कांग्रेस के भूपेश सरकार 2.5 महीना में ही प्रदेश हर मनखेला 18,800 रुपया के कर्जदार बना दे। रविवार के भाजपा के बुद्धिजीवी सम्मेलन ला संबोधित करते हुए प्रेम प्रकाश पांडे कहिस के लोकतंत्र के सबले बड़े तिहार लोकसभा के चुनाई है। देश के 90 करोड़ लोगन ये में भाग लेवैया है, जौन तय करही कि देश में अब कौन राज करही। यह सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य है कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगन आम लोगन ला ये बताए कि देश भर कौन ले सरकार अच्छा है। कुछ पार्टी सत्ता पर जाति, समाज और क्षेत्रवाद के नाम में देश ला बांटत है। मोदी देश की आर्थिक स्थिति ठीक करिस, गांव गरीब किसान के बारे में सोचिस, स्वच्छता अभियान बनाई, सबके साथ सबके विकास के नारा ला मूर्त रूप दे। मोदी के राज में आतंकवाद के घटना सिमट गए। प्रदेश पर कांग्रेस ला सत्ता सौंपने वाला अब पछतात है। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बिजोना कहिस के मोदी बता दिस के जौन काम कुछ लोगन 60 बछर में नहीं कर सकिन ओला हमन कर देहन। पूरा देश ला लगते कि मोदी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। तेकरे सेती हमन ला घर घर पहुंच के मोदी जी ला दोबारा प्रधानमंत्री बनाए पर अनुरोध करना है। सम्मेलन में प्रेम प्रकाश पांडे, मुख्य वक्ता ब्रिजवन अग्रवाल, मुख्य अतिथि के अलावा सच्चिदानंद उपासने, अशोक बजाज, राजीव अग्रवाल, संजय श्रीवास्तव सहित सर के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। ग्रामीण लोगों के एक भाषा को लेकर के पॉपुलिस्ट स्लोगन के अलावा ये कुछ नहीं है। कोई ग्रामीण आर्थिक विकास में यह कुछ भी नहीं करेगा। अगर ये रहता तो कोई एडिशनल प्लान बना के पैसा देते, जैसे वो भी डबरी बनाया गया था उस समय और वैसे ही खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा बनगरी विधानसभा क्षेत्र कोंटा के जगरगुंडा गांव पहुंचे। 16 साल बाद कवासी लखमा के जगरगुंडा पहुंचे ऊपर ग्रामीण बड़ खुश हुई। मंत्री यहां ग्रामीण मन ले भेंट करे बर एक बैठक घलो राखिन। ये संगी मंत्री जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार घलो गिस, जिया वनवासी आदिवासी मन ले भेंट करिन और क्षेत्र के विषय में चर्चा करिस। मंत्री कवासी लखमा कहिन के एक बेरा जगरगुंडा में सब कुछ रहीस, फिर अब बदहाली है। वहीं कवासी लखमा जगरगुंडा के ऐसे हस्र बर रमन सिंह, केदार कश्यप और सलवा जुड़ुमला जिम्मेदार बताइन और कहिस के समय जरूर लगी, फिर येला पुराना जगरगुंडा बनाए जाही। ये कर बाद मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा के नकुललाल स्टेडियम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में घलो पहुंची। जी वहां पीएम नरेंद्र मोदी ऊपर जम के आरोप लगाई और पीएम ला जुमलेबाज बताते हुए सरकार ला देश ले उखाड़ फेंके में मदद करे के लोगन ले अपील करिस। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला भले कार्यकर्ता बड़ संख्या में शामिल हुए। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हर कूटनीति के तरीका से सलवा जुड़ूम किया है। इस लड़ाई भी मैं सलवा जुड़ूम का लड़ाई भी मैं लड़ा हूं। सलवा जुड़ूम बंद करने का काम मैं किया हूं। अरे जगरगोंडा सत्यानाश होने का मेन कारण सलवा जुड़ूम है, मेन कारण सलवा जुड़ूम है। इसका भी लड़ाई मैं लड़ा है। अभी आगे भी जो जेल जाने वाला लड़ाई भी जब तक जेल से नहीं छूटेंगे उस लड़ाई भी लड़ेंगे। जांजगीर चांपा लोकसभा ले कांग्रेस रवि परसराम भारद्वाज ला अपन उम्मीदवार बनाइस। रवि परसराम भारद्वाज ले चर्चा करी समर सहयोगी सौरभ सिंह परिहार है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और जांजगीर चांपा के लिए रवि परसराम भारद्वाज का नाम है। आप देख सकते हैं ये रवि परसराम है और जिन्हें जांजगीर चांपा के लिए टिकट दी गई है। और हम जो है रवि से ही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें उम्मीद है और क्या उनकी इच्छा है कि वो जो है अब किस तरीके से जीत दर्ज करेंगे, क्या रणनीति है। जी, जैसे मेरे पिताजी 6 बार लोकसभा के सांसद थे इस लोकसभा से। पहले उस समय सारंगगढ़ लोकसभा हुआ करता था, डिलिमिटेशन में जांजगीर हुआ। तो पिछले 40 सालों से हम लोग उस क्षेत्र में रह के जनता की सेवा कर रहे थे और उनके विश्वास में खरा उतरने की भी पूरा प्रयास किया है और कोशिश आगे भी जारी रहेगा। तो कांग्रेस की जितनी भी योजना है, जो जनता की हित की बात जो कांग्रेस कर रही है, उस योजनाओं को लेके जो बीजेपी सरकार ने पिछले 15 साल में जनता का जो नुकसान किया है,
चाहे वो आर्थिक से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, उन मुद्दों को लेके हम लोग उनके बीच जाएंगे। टिकट मांगने का तो अधिकार सभी को है और स्वस्थ स्पर्धा जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस में है। बहुत भारी मात्रा में 50 से 60 लोग कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे थे और वो सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और टिकट तो किसी एक को मिलना था, तो उसमें राहुल जी ने मुझे चुना है और मैं उनके जो उनने मेरे ऊपर विश्वास किया है और सारे कैंडिडेट को भी एक सांसद बनने का मौका दिया है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जांजगीर लोकसभा में कई ऐसे अधूरे विकास कार्य हैं जिनको कराना है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस जो है युवाओं को मौका दी है और उस पर हम खरे उतरेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ लोकसभा सीट ले कांग्रेस के प्रत्याशी चुनने के बाद विधायक लालजीत सिंह राठिया कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जया कार्यकर्ता मन फूल माला ले जोरदार स्वागत करिन। वह लालजीत सिंह राठिया गला प्रत्याशी बने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मन की बैठक लीस। ये बेरा लालजीत सिंह IBC 24 ले गोठ बात में बताई कि वो टिकट के दौड़ में शामिल नहीं रही, इस पर कांग्रेस टिकट दे के भरोसा जताए और प्रत्याशी बनाए, जेकर पर पार्टी के आभार जताए और पार्टी के विश्वास में खरा उतरे के बात कहे है। कि हाईकमान का जो भी निर्देश है उसको हम लोग जो है पालन कर रहे हैं और कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जो है हमारे पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जो है चुनाव जीतते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश पर लगभग 4,60,394 युवा पहली दरी मतदान करी। ये बात ला ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राजधानी की युवा मन ला EVM मशीन, वीवीपैट मशीन, बैलेट यूनिट के जानकारी देगी। मतदान की प्रक्रिया और EVM मशीन ला लेके कई जानकारी देकर निर्वाचन अधिकारी एक नवा पहल करी, जेकर पर अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त करे गए रहे। यंग वोटर्स जो हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए हमने उनको मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में आमंत्रित किया है यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए। भावी नागरिक हैं, आगे चल के देश के निर्माता हैं, देश के भविष्य में इनका योगदान अपेक्षित है। इसी इसी लॉजिक से ही हम उनको एक मोटिवेशन स्टाइल में हम उनको बुलाकर यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है और मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट है, बैकग्राउंड में कैसे क्या कार्य किया जाता है उसके बारे में उनको हम जानकारी दे रहे हैं। बस्तर में लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी कश्यप परिवार ही तय माने जाते, फिर कांग्रेस कश्यप परिवार के मुकाबला पर लखबा लखेश्वर और आने सीनियर लीडर ला छोड़ के नवा चेहरा ला दांव आजमाए हैं। कांग्रेस ये दरी की युवा विधायक दीपक बैज ला लोकसभा के प्रत्याशी बना है। दीपक बैज सलग 2 गांव ले चित्रकूट ले विधानसभा जीत चुके हैं। छोटे और साधारण परिवार ले ताल्लुक रखैया दीपक बैज बस्तर इलाका के कई दिग्गज नेता मन ले मुकाबला करैया चेहरा के रूप में माने जाते, जेकर स्थिति कांग्रेस कश्यप परिवार के खिलाफ उतारे है। बस्तर की जनता जानती है कि हमारे लिए कौन लड़ता है, कौन हित के काम करने वाला है और कौन मुद्दा उठाने वाला है। ये बस्तर की जनता अच्छे से जान रही है और निश्चित रूप से हम यहाँ की सांसद भी जीत के जाएंगे और दिल्ली में बस्तर की आवाज भी हम उठाएंगे। बार्तनागु कांग्रेस एक डार चौकीदार चोर है कि नारा लगाते तो वहीं दूसरा डार बीजेपी मैं भी हूं चौकीदार मुहिम छेड़ दिन, जेकर माध्यम ने प्रधानमंत्री मोदी ले लेके बीजेपी के सबो नेता मन अपन ट्विटर अकाउंट में अपन नाव के आगू चौकीदार लिखे है। कांग्रेस और बीजेपी की मुहिम ऊपर निशाना साधे है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रमन सिंह ऊपर तंज कसे है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट की वॉल है। वह ट्विटर अकाउंट में अपन नाव के आगे चौकीदार लिखे है, जेकर बाद बीजेपी नेता मन में चौकीदार बने के हुड़ माच गए है। कई नेता अपन ट्विटर में अपन नाव के आगू चौकीदार लिखे है। ये सूची में अमित शाह ले लेके रमन सिंह, शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और श्रीचंद सुंदरानी समेत कई नेता मन के नाव है। बीजेपी के मैं घलो चौकीदार मुहिम ट्विटर में ट्रेंड करत है। पकड़ने का काम चौकीदार ने किया है और इसलिए अब चोर जितने हैं वो विचलित हैं और हम सब लोग चौकीदार बनकर इस देश की रक्षा करेंगे, इस प्रदेश की रक्षा करेंगे। चाहे वो भूपेश जी की सरकार हो, चाहे वो राहुल एंड कंपनी हो, ये लोगों ने जो चोरी की है उसको हम बेनकाब करें।
असल में 15 मार्च के दिन पीएम मोदी एक वीडियो ट्वीट करके मैं घरो चौकीदार मुहिम की शुरुआत करे रही। वीडियो में केंद्र सरकार की योजना ले लेके देश की सुरक्षा मजबूत करे के उल्लेख रही। चल पड़ा मैं उसकी पीएम मोदी लिखे रहे इसकी जौन व्यक्ति भ्रष्टाचार ले लड़त है वह चौकीदार है। बीजेपी के मुहिम में सियासत गलोक शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ले लेके सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी और बीजेपी ऊपर निशाना साधे है। सीएम भूपेश बघेल है ट्वीट करके पीएम मोदी ऊपर तंज कसे है। ये चौकीदार थे तो फिर ये मालिया कैसे भाग गए? ये चौकीदार हैं तो नीरव मोदी कैसे भाग गए? और यदि ये चौकीदारी कर रहे थे तो रमन सिंह की कुंभा छत्तीसगढ़ को लूट रहे थे, तब क्या कर रहे थे? चुनावी माहौल में बीजेपी के मैं घलोक चौकीदार मुहिम ले राजनीति गरमागे है। पक्ष विपक्ष में बयानबाजी के दौर चलत है और अब चुनावी मैदान में काला मुहिम के फायदा मिल ही ये 23 मई के दिन अवैया चुनावी नतीजा ले साफ हो जाही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। पूरी तरह से चौकन्ना है। भारतरंगू अब बात कर लेते हैं मौसम के। छत्तीसगढ़ में मौसम बदल चुके हैं। कई इलाका व तेज हवा के संग हल्का बारिश हुए। रायपुर में घलो बीते रात हल्का बारिश हुए। यकर संगी तेज हवा घलो चलिस और तेज हवा के सेती शहर में लगे कई होर्डिंग उखड़ गए। तो आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम जो है पूरा तरीके ले बदल गए। कल संझा अचानक तेज हवा के संग बारिश हुई। काबर ये मौसम में बदलाव हुई जाने पर सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नेहा केसरवानी करा। नेहा, छत्तीसगढ़ में एक दरी फिर मौसम बदल गए। कल तेज हवा चलिस, बारिश हुई, का कुछ कहते मौसम विभाग का काबर ये बदलाव हुए मौसम में? जी श्रवण, कल राजधानी में अचानक कल तेज आंधी तूफान के साथ बारिश गलोक हुए और ऐसे जो स्थिति और पिछले 2-3 दिन से गलोक बने हुए हैं। तमन पूरा प्रदेश भर की बात करो तो छत्तीसगढ़ इलाके के कई क्षेत्रों में कल बारिश के साथ साथ ओला गलोक गिरी है। तो खास करके जो अंबिकापुर रोड है और पेंड्रा रोड है और ऐसे करके यहाँ पे जो बारिश के साथ साथ ओला गलोक गिरे। तो कारण ये बताए जाते हैं कि जो राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा के जो चक्रवात बने हैं और समुद्र तले 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पश्चिमी विदर्भ है और कोस्टल कर्नाटक ले होकर आते तो ऐसे करके ओखर जो प्रभाव है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ा थे। तो ओखर कारण ये स्थिति बने हुए हैं और ऐसे बताया जाता है कि आने वाले 2-3 दिनों में जो ये मौसम है वो ऐसे बने रही। काबर के जो दोनों सिस्टम है वो अभी भी सक्रिय है तो ओखर कारण ऐसे बने हुई। तो ये जो मौसम में बदलाव आते, पहले गर्मी फिर बारिश फिर ओला, तो ओखर जो प्रभाव है वो फसल मन में पड़ा थे, फल सब्जी मन में घलोक पड़ा था। तो खास करके जो मार्च महीना गर्मी के मौसम होते, आम फले के मौसम होते तो इधारी पेड़ में आम के मोर घलोक देखे गई। तो आंधी तूफान के कारण ओखर नुकसान घलोक हुए। तो इधारी किसान मन ला एक नुकसान तो हो ही और साथ ही ये भी बताया जाता है कि मार्च महीना के तीसरा सप्ताह चला थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ना चाहिए, वहाँ पर तो ये बारिश और ओला के मौसम बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो दोनों सिस्टम के कारण पड़ा थे और जो आने वाले पिछले 10 सालों में ऐसी जो स्थिति वो नहीं देखे रही। तो इधारी ऐसी स्थिति देखे पर पड़ा थे। तो आने वाले जो ऐसा अनुमान लगाई गई से कि आने वाला जो 20 मार्च तक है ऐसे मौसम की जो स्थिति वो बने हुए। जी निश्चित रूप में नेहा, तब मौसम में बदलाव आया और एक असर घलो देखे पर मिला थे, जनजीवन घलो एक प्रभावित होते। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा ये पूरा जानकारी पर। भरतनागु कोरबा में गश्त के बेरा पुलिस घेराबंदी कर मध्य प्रदेश ले कोरबा में लावत शराब ला भरे वाहन ला जब्त करिस। वाहन में 28 पेटी अंग्रेजी शराब भरे रहीस। जिला में खपाए बर लाए जात रहीस। जब्त शराब की कीमत 2.5 लाख रुपया बताए जाते। बता दें कि पुलिस ला मुखबिरी ले सूचना मिले रहीस के दिलीप सिंह नाव के मन के स्कॉर्पियो वाहन में अंग्रेजी शराब लाते। पुलिस घेराबंदी कर स्कॉर्पियो वाहन ला कब्जा में ले लीस। फिर आरोपी मन भाग निकले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में इतवार के रायपुर में प्रेस क्लब डाहले शहर के महिला पत्रकार मन ला सम्मानित करेंगे। ये मौका में IBC 24 के 3 महिला पत्रकार ज्योति सिंह, तृप्ति सोनी और रेणु नंदी ला सम्मानित करेगी। सेवेरा प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता उपविजेता टीम ला पुरस्कार राशि देके सम्मानित करेगी। ये मौका में वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज महिला पत्रकारों को सम्मान किया गया है। इस अवसर पर हमारे
वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर जी, अनिल पुसतकर जी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आज उपस्थित थी। क्योंकि महिलाओं का सम्मान इसलिए किया गया है कि दिन भर अपने स्वास्थ्य की परंपरा को लेकर भागम भाग की दौड़ में वो हमेशा काम करती रहती हैं और हम प्रेस क्लब परिवार सदैव उनके मतलब हित के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। यही हम चाहते हैं कि वो हमेशा अच्छे रूप से काम करें। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के छत्तीसगढ़ इकाई रायपुर का कृषि भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन करी। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, शिव डहरिया, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह और रायपुर के चारों विधायक के सम्मान करेगी। यह मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस कि राज्य के विकास पर हर वर्ग के विकास जरूरी है। वह कार्यक्रम में समाज के लोगों ने कहिस कि हमार सरकार राज्य में नवा उद्योग नीति तैयार करे बर जाते, ये पर आप सबो जन ने सुझाव आमंत्रित है। मुख्यमंत्री कहिस कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के बेहतरी पर काम कर रहे थे। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कहिस के देश व सबसे ज्यादा चैरिटेबल अग्रवाल समाज के लोगन हाथ तैयार करे हैं। वह बताइस कि देश के आज़ादी में अग्रवाल समाज के लोगन के बड़े योगदान रहे। पारिवारिक और आत्मीय वातावरण में कार्यक्रम आयोजित हुआ था और सभी वरिष्ठ जनों से मिलके और पूरे प्रदेश भर के प्रतिनिधि यहाँ आए थे। बहुत एक अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के आगे किस प्रकार से बढ़े, ये सबकी हम सबकी चिंता है। व्यापार उद्योग फले फूले, लोगों को रोज़गार मिले और किसानों को दाम मिले। ये जब तक के हम लोग नहीं करेंगे तब तक के समग्र रूप से छत्तीसगढ़ विकास नहीं होगा। वार्तानागो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का अंकलेव कल आज और कल के। आज मंझनिया 3:30 बजे रायपुर में एक आयोजन है। चार सत्र में आयोजित हुआ ये विशेष परिचर्चा में विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रही, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव मौजूद रही। यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास के रोड मैप ऊपर चर्चा हुई। तभी भरत के विदा, फिर आप मन बने रहो IBC 24 के साथ। जय जोहार।